सत्कर्म। जी हाँ दोस्तों, यही है आज की कहानी का शीर्षक। ये कहानी है एंटीगुआ और बारबुडा नाम के एक देश की, एक द्वीप की। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्म, एपिसोड नंबर 2103। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, ये कहानी है कैरेबियन सागर के खूबसूरत द्वीप देश एंटीगुआ और बारबुडा से प्रेरित। समुद्र की लहरों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। उसके पास ना तो बहुत पैसा था और ना ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास था कर्म का और कर्म पर अटूट विश्वास। अर्जुन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, समुद्र किनारे बैठकर अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करता। वो मानता था कि जीवन में जो भी मिलेगा वो उसके कर्मों का ही फल होगा। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, यहां अवसर ही कहां है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, कर्म अवसर से बड़ा होता है। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया, कई नावें टूट गई, लोगों का रोजगार छिन गया। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे सबकी मदद के लिए खुद को झोंक दिया। वो दिन रात लोगों की नावें ठीक करने लगा, किसी से पैसे नहीं लिए। उसका मानना था कि सेवा भी एक कर्म है और कर्म कभी खाली नहीं जाता। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री परियोजना आई। परियोजना के प्रमुख ने अर्जुन का नाम सुना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो निस्वार्थ सेवा करता है। अर्जुन को उस प्रोजेक्ट में बड़ी जिम्मेदारी मिली और उसका जीवन बदल गया। अर्जुन ने उस दिन सबको एक बात कही, मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं सफल हुआ क्योंकि मैंने सही कर्म किए थे। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां नहीं, आपका कर्म, आपके कार्य आपका भविष्य तय करते हैं। जो आप आज निस्वार्थ भाव से करते हैं वही कल आपका भाग्य बनता है। सकारात्मक कर्म ही सच्ची पूंजी है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको एंटीगुआ और बारबुडा से प्रेरित ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं